प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे आप सभी लोग प्यारे बच्चों। आज का जो क्लास है प्यारे बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आज का जो क्लास होगा प्यारे बच्चों वो सोशल साइंस का क्लास होगा। ठीक है, सोशल साइंस का क्लास होगा। टॉप 10 क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रतिदिन शाम को 6 बजे क्लास होता है प्यारे बच्चों। आप लोग जुड़ना ना भूलें। ठीक है, जो भी बच्चे नए आए हैं इस चैनल पर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एकदम फटाफट से। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए आप सभी बच्चे। ठीक है, लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर क्या कीजिए एक बार कि वीडियो कैसा लगा, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। टेलीग्राम से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है प्यारे बच्चों, जाइए और जुड़ जाइए। ठीक है, देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ताकि एग्जाम में लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो आप सभी को। दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। दबाव समूह का अर्थ यह होता है कि लोगों का ऐसा समूह जो अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालने के लिए संगठन बनाता है प्यारे बच्चों। लोगों का ऐसा समूह जो अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डाल देता है। सरकार पर क्या करता है, जनता लोग दबाव डाल देता है, तो सरकार को उनके दबाव में आकर उन कार्य को करना पड़ता है। तो इन्हीं चीज़ों को प्यारे बच्चे दबाव समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, दबाव समूह। समझ में आ गया आप सभी को। लोगों का ऐसा समूह, एक झुंड ऐसा है जो कि अपनी मांगों की ओर, जैसे मान लो कि आपके गांव में एक सड़क नहीं बनाया और सारी जनता लोग मिल करके सरकार को टॉर्चर कर रहे हैं, सरकार भी आपकी बातों में आकर के वो सड़क दे देता है, तो इन्हीं चीज़ों को हम दबाव समूह कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों कि चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो चिपको आंदोलन जो है प्यारे बच्चों सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा था ये चीज़। ठीक है, तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि वन संपदा की सुरक्षा, वहाँ पर जितने भी वन थे प्यारे बच्चों, जितने भी पेड़ पौधे थे उन चीज़ों की सुरक्षा करना। दूसरा, वन जीव की सुरक्षा, वन में जो भी जीव रहते हैं, पशु पक्षी जो भी चीज़ें रहते हैं उन सारे चीज़ों की सुरक्षा। मिल मालिकों की शोषण से मुक्ति, जो मिल मालिक होते वो क्या करते प्यारे बच्चों कि वो जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट करके लकड़ी बना करके अन्यथा जो भी चीज़ें हैं सामग्री के रूप में बना करके उसको बेच देते, तो उन सब चीज़ों से मुक्ति चाहते थे। ठीक है, और पर्यावरण की सुरक्षा। चौथा पॉइंट क्या है, पर्यावरण की सुरक्षा, कि पर्यावरण की सुरक्षा हम लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि अगर पर्यावरण नहीं रहेगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे प्यारे बच्चों, तो हम लोग भी जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना। समझ में आ गया कि चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे: वन संपदा की सुरक्षा, वन जीव की सुरक्षा, मिल मालिकों की शोषण से मुक्ति और पर्यावरण की सुरक्षा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तारी विरोधी आंदोलन क्यों हुआ। तारी विरोधी आंदोलन क्यों हुआ। तारी विरोधी जो आंदोलन था प्यारे बच्चों, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो आंदोलन चलाया गया था आंध्र प्रदेश में चलाया गया था प्यारे बच्चों, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में चलाया गया था और ये जो है महिलाओं के द्वारा चलाया गया था प्यारे बच्चों। ध्यान से समझिएगा आप लोग, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तारी विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा शराबबंदी के लिए चलाया गया था, ताकि शराब को बंद कर दिया जाए। ठीक है, शराब को बंद कर दिया जाए। इसका उद्देश्य पुरुषों में शराब की लत को समाप्त करना था। इसका उद्देश्य क्या था कि जितने भी पुरुष शराब पीते हैं उनकी लत को समाप्त कर देना। अर्थात ताड़ी जो है प्यारे बच्चों, तार के पेड़ से
प्राप्त होने वाले नशीली पेय पदार्थ हैं। समझ में आ गया आप सभी को? तारी विरोधी आंदोलन क्यों हुआ था प्यारे बच्चों? तो तारी विरोधी आंदोलन जो है महिलाओं द्वारा शराबबंदी के लिए चलाया गया था, क्योंकि शराब को बंद किया जाए। अगर कोई पुरुष पी करके आता है तो घर में मारपीट करता है, अन्यथा किसी भी चीज़ का दिक्कत पहुंचाता है, चाहे घर वाले को या बगल वाले को। तो इसलिए जो है वहाँ की महिलाओं ने एकजुट होकर के तारी विरोधी आंदोलन चलाया। इसका उद्देश्य पुरुषों में शराब की लत को समाप्त करना था, कि जितने भी पुरुष शराब पीते हैं उनकी लत को समाप्त कर देना। और तारी जो है प्यारे बच्चों तार के पेट से प्राप्त होने वाले नशीली पेय पदार्थ है। समझ में आ गया आप सभी को? बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आय से आप क्या समझते हैं? एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। 10 प्रश्न बताने वाले प्यारे बच्चों, एकदम VVI प्रश्न है, याद रखेंगे। आय से आप क्या समझते हैं? शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करने के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को जो परिश्रम मिलता है वह परिश्रमिक उस व्यक्ति का आय कहलाता है प्यारे बच्चों। समझ में आया? आप शरीर से चाहे मन से जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे किसी के घर में या अपने ही घर में या कहीं और जॉब के रूप में, और उसके बदले जो आपको परिश्रम मिलता है, जो आपको रुपया मिलता है, पैसा मिलता है प्यारे बच्चों, उन्हीं चीज़ों को हम परिश्रमिक उस व्यक्ति का जो है आय कहलाता है। उन्हीं चीज़ों को हम आय कहते हैं। व्यक्ति को प्राप्त होने वाला मौद्रिक रूप अथवा वस्तुओं के रूप में भी हो सकता है। व्यक्तियों को जो आय होता है प्राप्त प्यारे बच्चों, वो मौद्रिक रूप में अथवा वस्तुओं के रूप में भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी के घर में काम कर रहे हैं तो उसके बदले में आपको सिर्फ पैसा देगा। पैसा के बदले और कुछ भी दे सकता है, जैसे अनाज के रूप में चावल, धान, गेहूं प्यारे बच्चों, कुछ भी दे सकता है। तो उन चीज़ों को हम आय कह सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आय से आप क्या समझते हैं? शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करने के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को जो परिश्रम मिलता है वही परिश्रम उस व्यक्ति का आय कहलाता है प्यारे बच्चों। और व्यक्तियों को प्राप्त होने वाला जो आय है वो 2 रूपों में हो सकता है, एक मौद्रिक रूप में, एक वस्तु के रूप में। समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, ठीक है। 5 और 6 को ध्यान से समझिएगा। GDP की विस्तारित रूप लिखना है प्यारे बच्चों। GDP का फुल फॉर्म, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। G से हो गया ग्रॉस, D से डोमेस्टिक, P से प्रोडक्ट। समझ में आ गया? GDP की विस्तारित रूप अगर एग्जाम में आपसे पूछता है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से समझिए सही बच्चे, ठीक है, कि वस्तु विनिमय प्रणाली को परिभाषित करें। वस्तु विनिमय प्रणाली को परिभाषित करें जब 2 पक्षों द्वारा एक वस्तु से दूसरी वस्तु का प्रत्यक्ष विनिमय किया जाता है। कहने का अर्थ यह हुआ प्यारे बच्चों, अगर 2 व्यापार की हम बात करते हैं तो दोनों जो है एक पक्ष और 2 पक्ष हो गया, दोनों अपना जो वस्तु आदान प्रदान, मतलब वो उनसे कुछ वस्तुएं लेते हैं, अपनी वस्तुएं उनको दे देता है। तो इन्हीं चीज़ों को हम प्यारे बच्चों वस्तु विनिमय कहते हैं। समझ गए ना? वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? जब 2 पक्षों द्वारा एक वस्तु से दूसरी वस्तु का प्रत्यक्ष विनिमय किया जाता है तो इसे वस्तु विनिमय का नाम दिया जाता है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए प्यारे बच्चों 7 है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि RBI के विस्तारित रूप लिखिए। RBI के विस्तारित रूप लिखिए। दिख रहा है सभी बच्चे को? RBI के विस्तारित रूप लिखिए। तो RBI का मतलब देखिए प्यारे बच्चों, R से रिजर्व हो जाएगा, B से बैंक ऑफ इंडिया। RBI का फुल फॉर्म क्या होगा प्यारे बच्चों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रख लीजिएगा, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए और ध्यान से देखेंगे सभी लोग और ध्यान से समझेंगे, ठीक है। प्रदूषण क्या है एवं कितने प्रकार के होते हैं? वीडियो कैसा लग रहा है एक बार जरूर आप लोग बताएंगे कमेंट करके। कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, कमेंट कीजिए, ठीक है। प्रदूषण क्या है एवं कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? तो प्रदूषण जो है मानव जीवन स्थल तथा जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विशेषताओं में अपेक्षित परिवर्तन जो मानव स्वास्थ्य के लिए एवं अन्य जीवों के लिए हानिकारक है वो प्रदूषण कहलाता है प्यारे बच्चों। प्रदूषण का अर्थ आप समझ लीजिए, वो मानव जीवन स्थल
चाहे जल हो, भौतिक, रासायनिक, जैविक विशेषताओं में अपेक्षित परिवर्तन जो मानव स्वास्थ्य के लिए एवं अन्य जीवों के लिए हानिकारक, वही चीज़ प्रदूषण कहलाता है। जैसे आप एक बाइक चला रहे हैं प्यारे बच्चों, समझिए बाइक का जो सिलेंसर से जो धुआं निकलता है वो हमको प्रदूषण फैलाता है। उनसे क्या होता है, जान माल की क्षति, मानव की भी क्षति होता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना आप सभी लोग। मानव जीवन स्थल, मानव जहाँ पर जी रहे हैं वो जो जगह है, जल है, इन सब चीज़ों में भी जो है प्रदूषण फैला हुआ है। देखो यह निम्नलिखित प्रकार के प्यारे बच्चों प्रदूषण देखिए, एक हो गया वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण। प्रदूषण जो है कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार की, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण। समझ गए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। ठीक है, बिहार की मुख्य फसलें क्या है? बिहार की मुख्य फसलें क्या है? बिहार की प्रमुख फसलों में प्यारे बच्चों धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, महुआ हो गया, ज्वार, दलहन और तिलहन है। ये क्वेश्चन तो समझाना नहीं है आप सभी को, आप सब खुद समझते हैं क्योंकि सारे लोग बिहार के रहने वाले हैं। बिहार की मुख्य फसलें क्या है प्यारे बच्चों? बिहार की प्रमुख फसल है धान, गेहूँ, मक्का। समझ गए ना आप सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ध्यान देंगे। यातायात का सबसे सस्ता और सबसे कीमती साधन कौन सा है? यातायात का सबसे सस्ता और सबसे कीमती साधन कौन सा है? तो जल मार्ग यातायात का सबसे सस्ता साधन। अगर आप जल मार्ग के द्वारा कहीं यात्रा करते हैं तो सबसे सस्ता साधन है, बहुत ही कम पैसा में। और जबकि वायु मार्ग जो है सबसे कीमती साधन है। वायु मार्ग के मतलब ऊपर जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, एरोप्लेन, उससे अगर आप कहीं यात्रा करते प्यारे बच्चों तो सबसे ज़्यादा पैसा लगेगा। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया। यातायात का सबसे सस्ता और सबसे कीमती साधन कौन सा है? तो जल मार्ग जो है सबसे सस्ता साधन है और वायु मार्ग सबसे कीमती साधन है। आई होप कि ये सब क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।